हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। क्या होता है? अवकलन। अवकलन होता है। डिफ्रेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन। तो अवकलन का है पूरा सूत्र एकदम आप लोग को बताते हैं, एकदम बेसिक से बताते हैं, एकदम बढ़िया समझा के। ये आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक। तो पहले फॉर्मूला ऑल फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक। यहाँ पे देखिए पहले फॉर्मूला क्या होता है। पहले यहाँ पे होता है साइन। अच्छा, पहले आप लोग थोड़ा सा आप लोग जानकारी देख कर लीजिए। पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। आप लोग से कोई पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है क्या। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि वाई का अवकलन किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। क्या होता है मतलब कि वाई का अवकलन हम यहाँ पे लिख देते हैं। वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, मतलब कि y का अवकलन x से सापेक्ष में। तो अगर कोई पूछेगा कि dx बाई dt क्या होता है, तो dx बाई dt आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? dx बाई dt का मतलब होता है x का अवकलन t के सापेक्ष में, यानी कि जो बट्टा के जो नीचे रहता है उसका सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में होता है, ठीक। तो डिफरेंशिएशन का ये एकदम लॉजिक होता है कि dy बाई डी एक्स रहेगा या dx बाई डी टी रहेगा। इसका मतलब होता है कि t के सापेक्ष में x का अवकलन या y के सापेक्ष में x अवकलन, या ऐसे भी रह सकता है कि dx बाई dy। ऐसे भी रह सकता है कि y के सापेक्ष में x का अवकलन, ठीक। आप लोग ये सब जान जाएगा ना, तो ऐसे डिफरेंशिएशन तो यूँ एकदम हल्का है, बहुत हल्का, ठीक। तो आगे देखिए फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मतलब कि एक्स के सापेक्ष में साइन एक्स का अवकलन बताएं। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोसेक्स एक्स होता है, ठीक। तो कोसेक एक्स होता है। तो साइन एक्स का अवकलन आपसे कोई पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? कोसेक एक्स होता है, ठीक। अब दूसरा देखिए डी ए बाई डी एक्स। अब पूछेगा कि एक्स के सापेक्ष में कोस एक्स का अवकलन क्या होगा। तो कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स प्लस सी होता है। आगे देखिए उधर कि x के सापेक्ष में tan x का अवकलन क्या होगा। तो क्या बोलिएगा? सेक स्क्वायर x होता है। सेक स्क्वायर x होता है। x के सापेक्ष में tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक। यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद मिटाते हैं इसको, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए मिटाते हैं। अब डी बाई डी एक्स कॉटेक्स का पूछेगा कि कॉटेक्स का एक्स के सापेक्ष में कॉटेक्स का अवकलन क्या होगा। इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, यानी कि आप लोग समझिए कि जहाँ पर को अगर नजर आएगा वर्ड अप्लाई आएगा को, उसमें नेगेटिव लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक। आगे देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा? ई के पावर एक्स बोलेगा। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक। या वहाँ पे देखिएगा डी बाई डी एक्स log x डी बाई डी एक्स log x, मतलब log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा। अब आगे देखिए
डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन पूछ जाएगा एक्स के सापेक्ष में, तो क्या बोलिएगा, इसका अवकलन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए के पावर एक्स लॉग होता है, ए के पावर एक्स लॉग होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। बताते हैं x के सापेक्ष में x के पावर n का अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होता है n x n माइनस वन, यानी कि n जो पावर में रहता है वो गुना में आ जाता है और एक उसमें घट जाता है x के पावर n का अवकलन में। ठीक, उसमें आगे देखिए, अगर 3x² प्लस 5x का अवकलन पूछ देगा तो आप लोग क्या बताइएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको इसको करते हैं। पहले 3x² का अवकलन करिए, पहले तो d/dx 3x², उसके बाद फिर d/dx 5x, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन 3x² का अवकलन क्या होगा, तो x के पावर n पर तोड़ दीजिए, किस पर तोड़िए, x के पावर n पर, जहाँ पर n गुना में है तो इसका n का पावर क्या है, 2 है, तो इसको गुना में ले लेंगे, 3 गुने 2 और उसके बाद पावर पर n माइनस 1 है, तो n के जगह कितना है 2, उसमें से 1 हटा देते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद फिर 5x का क्या हुआ, 5x से पता क्या हुआ, तो 5x का 5 होता है डिफरेंशियल, 5x का क्या होता है 5 पता क्यों, क्योंकि dy/dx x का डिफरेंशिएशन कोई पूछे कितना होगा, तो 1 होगा, तो आपसे कोई पूछा है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, 5 का डिफरेंशिएशन पूछेगा क्या होगा, मतलब अवकलन क्या होगा, तो 0 बोलिएगा, क्या 0 बोलिएगा। ठीक, यहाँ पे 3 गुना 6 होगा, गुना करिएगा तो 6x और 2 में से 1 हटेगा तो 1 होगा, तो 6x से 5 1, मतलब 6x ही लिखते हैं, उसके बाद कितना है 5 है, इसका आंसर इतना है। ठीक, और कुछ लॉ वाला आपको आप लोग का फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए, देखिए बताते हैं, अब लॉ वाला फॉर्मूला देख लीजिए, log u गुने v, log u गुने v बराबर क्या फॉर्मूला, log u प्लस log v होता है, log u गुने v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, log u प्लस log v होता है। ठीक, अब उसको आगे देखिए, log u बाई v, log u बाई v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, log u माइनस log v होता है, log u माइनस log v होता है। ठीक, अब एक और फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन u गुने v, अगर डिफरेंशिएशन अवकलन u गुने v का पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, तो पहले यहाँ देख लीजिए, पहले तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे s के सापेक्ष में, उसके बाद जो बचा भी उसको बाहर लिख देंगे, गुना में है तो गुना के चिन्ह में प्लस लिख देंगे। ठीक, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं समझिए। ठीक, उसके बाद u को कर दिए डिफरेंशिएशन, तो उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v का डिफरेंशिएशन जब करेंगे u को बाहर ले लेंगे, u को बाहर ले लेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, क्या x के सापेक्ष हो गया, एकदम थोड़ा आप लोग याद करिएगा, v भी है जो हमेशा थोड़ा टफ थोड़ा रहता है, लेकिन पर आप लोग को याद कर लीजिएगा। ठीक, और एक होता है डिफरेंशिएशन u बाई v का होता है, डिफरेंशिएशन u बाई v, u बाई v का क्या होता है, पहले u का करेंगे, उसके बाद v का बाहर निकाल देंगे, उसके बाद v का करेंगे, u को बाहर निकाल देंगे, और इसमें एक छोटा सा लॉजिक होता है, बटा में v स्क्वायर, मतलब जो बटा के नीचे है उसका बटा के नीचे में स्क्वायर लगाते हैं। ठीक, देखिए इसका v को बाहर निकाल देंगे, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो बटा है तो इसमें माइनस लिखते हैं, माइनस, ठीक है,
एक्स के सापेक्ष में करेंगे और बटा के नीचे भी है तो भी स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो ये सब बच्चों देख लीजिएगा, बार बार ये सब आप लोग लिखिएगा। लिखिए, जितना आप लोग लिखते हैं उतना ही आप लोग का माइंड में एकदम सेट होगा, प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो रटिएगा नहीं, आप लोग लिख कर याद कीजिएगा। याद मतलब नहीं, लिख कर सब पढ़िएगा। तो सब स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। और कुछ दिक्कत हुआ तो अगला वीडियो में बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर ये दिक्कत है, तो फिर से सुधार कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर देखेंगे। ठीक, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है।